आज प्रेमनाथ मिश्रा जी नीचे कर लो ना, उनके परिवार से मैं मिलने आया था। गौतम शर्मा जी के पिताजी का देहांत हुआ। उनके परिवार से मिलने, उनके परिवार के बीच में दुख बांटने के लिए और उनके परिवार से मिल सके, इसलिए महोबा में आया था। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं और वहीं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके सहयोगी परिवार को इतनी शक्ति दें जो उनके ना रहने से दुख हुआ उसको सहन कर सकें। पूर्वांचल एक्सप्रेस में दरारें पड़ गई। मुझे कई बार महोबा आने का मौका मिला है। सरकार में नहीं थे उस समय भी मैं महोबा में रथ में आया था। या बहुत सारे पुराने साथी जानते होंगे, समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा जब चली थी महोबा में पहुंचे थे और उसी समय कहा था महोबा में कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। आज फिर मैं कहता हूं, महोबा की जनता से भी मैं अपील करूंगा कि उन्होंने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के देख लिए हैं और 5 साल में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो भी उनको याद होगा। इसलिए जनता से हमारी अपील है कि आने वाले समय में एक एक वोट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दें और मुझे पूरा भरोसा है कि महोबा पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होगा और बुंदेलखंड भी पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। जिस तरीके से 1 साल से आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार चल रहे हैं व्यापारी इंतजाम, उस पर आऊंगा, उस पर भी आ जाऊंगा, उस पर भी आ जाऊंगा। आला उदल की जगह है और कन्नौज से बहुत पुराना रिश्ता है। जी जी जी। कन्नौज और महोबा, आला उदल और बुंदेलखंड की आला का संबंध हमारे कन्नौज से बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। जिस समय सरकार थी, जब भी सरकार में महोबा में आने का मौका मिला होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से एम्बुलेंस मिली है। 102, 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने दी हैं। पुलिस का जो अब 112 नंबर हो गया वो 100 नंबर था, डायल 100, वो समाजवादी पार्टी की देन है। महोबा में कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा शहर में या गांव में, कोई एक आधी गांव होगा जहां समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंच गया हो। समाजवादी पेंशन दी थी और मुझे वो समय याद है जिस समय सूखा पड़ी थी, उस समय मुआवजा भी सबसे ज़्यादा किसानों को समाजवादी सरकार में मिला था। आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या अगर कहीं किसान कर रहा है तो महोबा में कर रहा है। किसानों में अगर हम गिनती करें, किसान की संख्या देखें तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों ने अगर कहीं की है, गरीबी के कारण, उनकी फसल की बर्बादी के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति की खराब होने के कारण तो महोबा में किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार ने 1 रुपये की किसानों की मदद नहीं की है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उन किसान परिवारों की मदद भी करेगी और उन्हें जिस तरह विकास की योजनाएं पहुंचाने का काम हुआ था, मुझे याद है सबसे पहले सोलर प्लांट बिजली बनाने का महोबा में लगा था। अमेरिका और पंजाब के लोग थे जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आए थे। वो सोलर प्लांट आज भी चल रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई सोलर प्लांट नहीं लगाया, एम्बुलेंस नहीं बढ़ाई, डायल 100 नहीं बढ़ाई और जितनी बर्बादी कर सकते थे उत्तर प्रदेश की उतनी बर्बादी की है। सर अगर सरकार बनती है, सर अगर सरकार बनती है तो बुंदेलखंड प्लस सबसे पहले महोबा क्या रोजगार के लिए क्या काम करेगी सरकार? प्रिय काम है शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है और सरकार दमदार कह रही है कि हम बहुत दमदार सरकार है, लेकिन इसी दमदार सरकार से पूछिए, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, अभी तक दुमदार जो हैं वो सड़कों से नहीं हटा पाए। अन्ना जानवर की समस्या का अभी तक समाधान नहीं कर पाई और मुझे दुख है इस बात का कि इस सरकार में सबसे ज्यादा बाबाओं की हत्या हुई हैं, साधु संतों की हत्या हुई है। साधु संत जो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं और ये उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा जहां पुलिस कप्तान दोषी हो और वो फरार हो और अभी भी सरकार नहीं पकड़ पा रही। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। तो क्योंकि जहां तक सीबीआई की जांच का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए
इसलिए जरूरी है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। और आपसे उम्मीद है लोगों को। कौन है ये बताओ भाई? गंगाचरण राजपूत, उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर को कब्जे में कर लिया है। जो भाजपा भारतीय जनता ये मेरी पूरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बात हुई है तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी भू माफियाओं को पकड़ेगी, लेकिन अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुद भू माफिया बन जाए तो उससे बचने के लिए जनता को आने वाले समय में हटाना पड़ेगा। आजम खान लंबे समय से जेल में बंद है सर। एक मुस्लिम नेता भरपाई करेंगे सब। आजम खान साहब, आप भूल चुके हैं आजम खान साहब के लिए जो समाजवादी पार्टी कर सकती है वो कर रही है और लगातार करती रहेगी। सर क्या लगता है कि देश भावना के खिलाफ, देश भावना के तहत उन पर मुकदमे लगाए गए, क्या लगता है सर आजम खान साहब के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर पत्रकार भी सच बोल दें तो उन पे भी मुकदमे हो जाते हैं। पत्रकार अगर सच लिख दें उन्हें भी जेल भेज देते हैं। आने वाले समय में जितने भी झूठे मुकदमे गरीब जनता पे लगे हैं, गरीब जनता पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे उन सब का हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सर 2022 में कितनी सीटें लेके आएंगे? 400 सीटें जीतने जा रही। जिस तरह की नाराजगी है, आज डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। बुंदेलखंड में रोजगार के साधन नहीं है, यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सिलेंडर सस्ता था, कितना महंगा उसका जवाब नहीं है। खाद महंगी हो गई, DAP महंगी हो गई, आज महंगाई का जवाब नहीं है और पूरा कारोबार उद्योग बर्बाद हो गया। हम तो देखने आए थे कि डिफेंस कॉरिडोर बन गया होगा, वो डिफेंस कॉरिडोर निकालना है। सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने और गरीब जनता को धोखा दिया। महोबा का सबसे अच्छा उद्योग था कृषि उद्योग, बर्बाद हो चुका है इस सरकार में। व्यापारी परेशान हो, तनहा है, क्या कहेंगे आप? आने वाले समय में जी कानून को देखते हुए किस तरीके से सुधार हो सकता है, सुधार लाएंगे और जो यहाँ का कारोबार है उसको पुनः उसी तरीके से चलाने का काम होगा। चाचा के साथ जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, चाचा के साथ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? किसको? शिवपाल यादव और ओवैसी की जो मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे आप? अभी उत्तर प्रदेश में जाने कौन कौन सी मुलाकातें पता लग रही हैं, कुछ पता ही नहीं लग रही है। चाचा साथ में होंगे, चाचा चाचा साथ में होंगे, क्योंकि इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? चाचा साथ में होंगे, मुलाकात हो रही है। 2022 में चाचा साथ में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने छोटे बड़े उन सबको साथ लेने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। सर विलय होगा चाचा की पार्टी का या फिर भी एक क्षेत्रीय दल है। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के राजनीतिक दल हैं, उनको लाने का काम, साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी। सर जिस तरीके से सरकार कह रही है हमने अपराध मुक्त कर दिया प्रदेश को, लेकिन NCRB के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा है जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं, दलित समाज के साथ हो रही बड़े पैमाने पे घटनाएं। और इसके साथ साथ जो NCRB का डेटा कहता है, उत्तर प्रदेश के आपराधिक मामले बढ़े हैं। और महोबा से अच्छा किसने देखा होगा कि एक IPS बीजेपी वाले लोग मिले हुए थे, उससे वसूली बीजेपी के लोग कर रहे थे और पुलिस कप्तान को क्या होना पड़ा, भगोड़ा घोषित होना पड़ा। यही नहीं, आज के अखबारों में और कुछ जगह के आंकड़े आए RBI से कि प्रति व्यक्ति आय घट गई है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रति व्यक्ति आय गिर गई है, नीचे हो गई है। और यही नहीं, कोरोना के समय पर बताओ लोगों को अपना सिलेंडर लेना पड़ा, लोगों को दवाई का इंतजाम करना पड़ा, लोग बिस्तर नहीं दे पाए, इलाज नहीं करा पाए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लॉकडाउन में जिस तरीके से मजदूरों को खुलेआम छोड़ दिया था, सड़कों पे चलने के लिए मजबूर किया था, कितने हमारे मजदूर भाई पूरे दूसरे प्रदेशों से यहाँ से आए थे। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी? प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे? महोबा सदर से मांग चल रही है प्रत्याशी की, नया चेहरा, स्थानीय चेहरा कुछ है? देखिए, पार्टी का और प्रत्याशी का छोड़िए, हम पर जी पूरी जनता इस बात पर तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है। अन्ना पशु 4.5 साल के बाद आज भी सड़कों पर दो
सरकारें हैं, अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, लेकिन एक इंजन दूसरे इंजन में टक्कर मार रहा है। बताइए किसान की क्या आर्थिक स्थिति हुई है। इन्होंने कहा था कि हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, कब आय दोगुनी होगी ये सवाल बताएं। और बिजली कितनी महंगी हो गई, बिजली 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई और बिजली महंगी हो गई, आपको भी बिल देना पड़ता होगा। यूपी सरकार में गौशाला कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई, आपको लग रहा है कुछ गौशाला कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई बुंदेलखंड में? गाय माँ जी, गंगा माँ जी, और उत्तर प्रदेश में सड़कों पे गड्ढे, जी, पूरा हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किया इन्होंने। गड्ढा मुक्ति के नाम पर हजारों करोड़ पिछले 4.5 साल में निकाले जा चुके हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के गड्ढे नहीं भर पाई है सरकार। गंगा मैया को साफ नहीं कर पाए, वो जो नदियां खुद रही थी, तालाब खुद रहे थे, नाम तो बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नया काम नहीं सरकार कर पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते और हैं। ये देखिए साथी सही कह रहा है कि किस में भ्रष्टाचार। उस साथी को बताओ, जब आवास में भ्रष्टाचार, शौचालय में पानी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं बढ़ा पाए, 100 नंबर बर्बाद कर दी, पुलिस भाग रही है, भगौड़ा हो गई पुलिस भगौड़ा हो गई। कोई उम्मीद कर सकता है IPS भगौड़ा गया? मुख्यमंत्री जी किस मुंह से कह रहे हैं कानून व्यवस्था बेहतर है? सर, आपके शासनकाल में डायल 100 और 108 एम्बुलेंस चलाई गई थी। आज योगी जी को समझ में नहीं आता कि डायल 100 कैसे चलती है, इसलिए तो खराब कर दी उन्होंने। उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे। बताओ, आप जिस मोहल्ले में रहते होगे, आज भी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ लैपटॉप चल रहा होगा। सर, अगर सरकार में आते हैं तो क्या विशेष महिलाओं को और ये अभी बता देंगे तो बीजेपी चोरी कर लेगी, लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों को कह करके जा रहा हूँ, जिस समय समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए खाना दे रही थी, घी दे रही थी, मिल्क पाउडर दे रही थी, दाल दे रही थी, सरसों का तेल दे रहे थे, आज बताओ सरसों का तेल कितना महंगा है, घी नहीं दे पा रहे। इनका जो गरीबों का पैकेट है केवल वोट लेने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे इनका जो गरीबों को अनाज देने का काम हो रहा है वो केवल वोट लेने के लिए हो रहा है। समाजवादी पार्टी गरीबों की मदद कर रही थी, घी दे करके, दूध दे करके, सरसों का तेल दे करके, जिससे खाना बन सके। आज सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, और बीजेपी क्या कहती है कि सरसों का तेल इसलिए महंगा है कि मिलावट नहीं हो रही है उसमें। इन्हें कौन समझाएगा कि मिलावट करके सस्ता करना है? और कैसे उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि गंगा माँ के अंदर, गंगा मैया के अंदर कितनी लाशें बह रही थी। कुछ दल तैयार खड़े हैं आपके साथ आने में, उन सब दलों को ले लिया जाएगा कि वो दिखाइए कि चार्जशीट इसमें मुकदमे कितने थे। जी जी, और जिनके ऊपर खुद मुकदमे थे वो दूसरों को माफिया कह रहे हैं। सर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था एक बार वो गुड़ खाते थे, उनके पास एक माँ गई बच्चों सर, कानून व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। गुड़ छोड़ा तब कहा बच्चे से कि गुड़ नहीं खाओ। ये मुख्यमंत्री जी पर खुद मुकदमे थे, खुद मुकदमे वापस लिए। जी जी, अगले दिन महोबा में समाजवादी पार्टी 2 फाड़ में बटी है। अरे आपको क्या चिंता है, पूरा महोबा जीतने जा रहे हैं। और जिस तरीके से बुंदेलखंड में समाजवादियों ने काम किया है, बुंदेलखंड में 1 मिनट जिस तरीके से जनता ने भरोसा कर करके भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायक जिताए, सभी लोकसभा जिता दी है, इससे ज्यादा बहुमत नहीं मिल सकता था। इस बार जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी बुंदेलखंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।